अनूप शहर में डिजिटल रजिस्ट्री के विरोध में बार एसोसिएशन का धरना, ई पंजीकरण प्रणाली वापस लेने की मांग। अनूप शहर में डिजिटल रजिस्ट्री ई पंजीकरण प्रणाली के विरोध में बार एसोसिएशन ने उपनिबंध कार्यालय के गेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान अधिवक्ताओं ने सब रजिस्ट्रार को ज्ञापन सौंपकर नई व्यवस्था को तत्काल वापस लेने की मांग की। बार एसोसिएशन द्वारा दिए गए ज्ञापन में कहा गया कि महानिरीक्षक निबंध उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक संख्या 25-23 दिनांक 4 जून 2026 के तहत बेनामे, इकरारनामे और अन्य रजिस्ट्रियों के लिए ई पंजीकरण व्यवस्था लागू की गई है, जिसका अधिवक्ताओं ने कड़ा विरोध किया है। अधिवक्ताओं का कहना है कि इस प्रणाली के लागू होने से रजिस्ट्री का कार्य निजी फार्मों के हाथों में चला जाएगा, जिससे पारदर्शिता प्रभावित होगी और जालसाजी की आशंका बढ़ सकती है। साथ ही स्टाम्प वेंडर, टाइपिस्ट और कातिब बेरोजगार हो जाएंगे, जिससे कई लोगों की आजीविका पर संकट खड़ा हो जाएगा। धरना प्रदर्शन के दौरान बार एसोसिएशन ने चेतावनी दी कि यदि यह व्यवस्था वापस नहीं ली गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। साथ ही 10 जून को उपनिबंधन कार्यालय अनूप शहर का पूर्ण बहिष्कार करने का निर्णय भी लिया गया है। अधिवक्ताओं ने कहा कि यह प्रणाली जनहित के खिलाफ और इससे वादकारियों तथा सरकार दोनों को समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, इसीलिए इसे तुरंत निरस्त किया जाना चाहिए। बुलंदशहर से रविंद्र कुमार इंसा के साथ नरेंद्र कुमार की खास रिपोर्ट। नमस्कार, इंडिया फर्स्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ रविंद्र कुमार इंसा, संवाददाता मेरे से होगी नरेंद्र कुमार, छोटी काशी अनूप शहर से। इस समय पर हमारी टीम जुड़ी हुई है छोटी काशी अनूप शहर के रजिस्ट्रार ऑफिस पर। यहाँ पर रजिस्ट्रार ऑफिस पर बार एसोसिएशन के द्वारा यहाँ पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन चल रहा है और किस लिए धरना प्रदर्शन चल रहा है उसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। आप हमसे जुड़ते रहिए। रजिस्ट्रार ऑफिस में जो कार्य हो रहे हैं उसके लिए है, इसका संक्षेप में बात। ई प्रणाली सिस्टम है, इससे बेरोजगारी बढ़ेगी। नहीं, किस तरीके से बढ़ेगी? बेरोजगारी इस तरीके से बढ़ेगी, जितने अधिवक्ता पूरी यूपी में काम कर रहे हैं वकालत के क्षेत्र में और निबंधन विभाग के क्षेत्र में, जैसे बैनामा लेखक के रूप में स्टाम्प वेंडर हैं, टाइपिस्ट हैं, कातिब भी हैं, तो ये लोग बेरोजगार हो जाएंगे। तो इससे सिस्टम बिगड़ेगा, बेरोजगारी बढ़ेगी तो लोगों को रोजगार की उपलब्धता होनी चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो रोजगार दे। अगर सिस्टम सही तरीके से लागू करना है तो पहले बेरोजगारी रोकी जाए, बेरोजगारी ना बढ़े, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए सुविधाएं दी जाएं। अच्छा, ई प्रणाली से मतलब डायरेक्ट बैनामा होंगे क्या इसका रहस्य? हाँ, इसमें जो आया है ये सिस्टम का, ये डायरेक्ट प्राइवेट सेक्टर में देके डायरेक्ट बैनामा कराना चाह रहे हैं कि ऑनलाइन प्रक्रिया से डायरेक्ट बैनामा हो जाए करेंगे। लेकिन इससे बीच का जो सिस्टम अधिवक्ता जैसे चेक करते हैं, सही तरीके से बैनामा लिखते हैं, तो उसमें थोड़ी परेशानी होगी। अच्छा, सरकार के लिए इससे क्या लाभ होगा? सरकार के लिए लाभ कुछ नहीं है, सरकार को केवल नुकसान रहेगा, बेरोजगारी बढ़ेगी। सरकार को केवल जो राजस्व वैसे मिलना राजस्व उतना ही मिलेगा। क्या सरकार बेरोजगार के लिए क्या सरकार तत्पर रह रही है? क्या रोजगार देने में सक्षम है? नहीं, रोजगार देने में सरकार सक्षम है, जैसे चाहे सरकार का ही दायित्व है रोजगार देना, और रोजगार मिल भी रहा है। लेकिन ये बेरोजगारी बढ़ जाएगी अगर ये ई प्रणाली सिस्टम लागू हो गया तो। जी साहब, आप अपना नाम और परिचय और पद बतलाएंगे अपना। दिनेश शर्मा, एडवोकेट, अनूप शहर। तो आज रजिस्ट्री ऑफिस पर आपने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है? सरकार के विरोध बार एसोसिएशन अनूप शहर घोर पुरजोर विरोध कर रही है ई प्रणाली का। सरकार वकीलों के अहित में कानून ला रही है, सरकार बेरोजगार बनाना चाहती है, सरकार अधिवक्ताओं का हनन कर रही है। इसीलिए बड़े दुख के साथ सरकार के विरोध में वकील आंदोलन कर रहे हैं। हमारा पूरा घोर विरोध सरकार के विरोध में है कि ई प्रणाली को समाप्त करें। सरकार हमारे पक्ष में कोई भी योजना नहीं ला रही है, इसीलिए हमारी रोजगार को छीनना चाहती है। इसीलिए सरकार के विरोध में आज कार्यालय उपनिबंधक अनूप शहर पर हम जोरदार तरीके से सरकार का विरोध करते हुए धरना पर बैठे हैं। सर, आप अपना नाम बताइए। मैं चौधरी वीरेंद्र सिंह, एडवोकेट, बार एसोसिएशन अनूप शहर। जो दिनेश शर्मा जी ने बात कही है, इसमें कोई कमी नहीं छोड़ी है। हम इनकी बात का पूरी तरह समर्थन करते हैं और सरकार की जो दमनकारी नीतियां हैं इनका घोर विरोध करते हैं, पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। अच्छा, ये सरकार ने ये बंद नहीं किया और अपनी आंदोलन आगे चलेगा और बहुत आगे तक जाएगा। और ये नहीं, सरकार तो अभी कितने काम करेगी, धीरे धीरे काम करती रहेगी और हम भी सरकार के पीछे पड़े रहेंगे। जैसे जैसे बदतमीजी सरकार करेगी, हम उससे ज़्यादा बदतमीजी करेंगे आगे।